जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। भगवान श्री हरि को समर्पित एकादशी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए कमेंट बॉक्स में श्री हरि के अनंत स्वरूपों की जय हो अवश्य लिखना। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज अपने सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर को बताई थी। आज मैं वही तुमको बता रहा हूँ, श्रद्धा पूर्वक सुनना। एक समय की बात है कि युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि प्रबोधनी एकादशी का सविस्तार वर्णन आपसे सुना है। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसे करने की क्या विधि है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इस दिन हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए। आज मेरी सुनने की बहुत ही इच्छा हो रही है। तो युधिष्ठिर के ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को आरंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी तरह से दांतुन करें ताकि अन्न का कोई अंश मुंह में ना बचे। इस दिन रात्रि को भोजन कभी नहीं करना चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद में शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात ना करें और इस दिन सब जनों से भी कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। रात्रि में इस दिन संभव हो तो नींद नहीं लेनी चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन में गुजारनी चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो कुछ आपसे जाने अनजाने में पाप हो गए हों उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। इस तरह जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं होता। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान करने से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान करने से 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल प्राप्त होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में 1 बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है। जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदानों को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया है। तो ये तिथि सब तिथियों से इतनी उत्तम कैसे है, ये भी मुझे बताइए। तो भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था।
उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मूर्त दैत्य से भयभीत होकर सारे देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में जा पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे, कहने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता, सब कुछ आप ही हैं। आप तो सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप कृपया करके उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। तो इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु जी कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब कुछ मुझे बताओ। तो भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले कि भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इस चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम निश्चित हो जाओ, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयंकर गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों ओर भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य ने उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़ा और प्रहार किया। तो भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से उन्हें बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर ही बचा था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान विष्णु ही बद्री का आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां जाकर योग निद्रा की गोद में सो गए। उनका पीछा करता हुआ मुर दैत्य भी वहां पर आ पहुंचा था। भगवान को सोया हुआ देखकर जैसे ही वह मारने को उद्यत हुआ, तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे।
आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। इस एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय में भगवान ने कहा कि दशमी के दिन सिर्फ दिन के वक्त सात्विक आहार करना चाहिए, संध्या काल में दांतुन करके पवित्र होना चाहिए और रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और सुबह व्रत का संकल्प करना चाहिए और निर्जला व्रत रखना चाहिए। दिन में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पूजा में तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इस दिन कलुषित विचारों को त्याग कर सात्विक भाव धारण करना चाहिए। रात्रि के समय श्री हरि के नाम से दीप दान करना चाहिए। आरती एवं भजन गाते हुए जागरण करना चाहिए। इस प्रकार कहते हुए भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा उसे हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा। जो भिन्न भिन्न धर्म कर्म से भी पुण्य प्राप्त होता है उससे कई गुना अधिक पुण्य इस एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक करने से प्राप्त होगा। अब दूसरी कहानी अपने सुनेंगे राजा अम्बरीश की। इस कथा को एकादशी के हर व्रत में हमें अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें स्वपन तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल 4 दिन का सुख होता है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा को सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों में चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे। वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्होंने सर्व आत्मा एवं सर्व रूप समझकर समर्पित कर दिए थे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञ अधिपति भगवान की आराधना की थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत ही सम्मान करती थी। कभी तो वह बड़े प्रेम भाव से सुना करती थी और कभी उसका गान किया करती थी। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की इच्छा नहीं करते थे। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भक्तों की रक्षा करने वाला था। एक समय की बात है कि राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन करवाकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौवें सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर अपने व्रत के पारण की तैयारी कर ही रहे थे कि उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। तो राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें आदरपूर्वक बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। तो दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि मैं आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर आ रहा हूँ, बाद में ही भोजन करूँगा। ऐसा कहकर वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी तिथि केवल घड़ी भर की शेष रह गई थी। तो धर्मात्मा अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों में ही दोष है।
इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे, ऐसा कोई उपाय मुझे तुम बताओ। इस तरह राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों के साथ विचार विमर्श किया तो ब्राह्मणों ने कहा कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना, भोजन करना भी है और नहीं करना भी है, इसीलिए इस समय केवल आप जल से ही पारण कर लें। तो ब्राह्मणों के कहने पर राजा ने मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए द्वादशी के रहते जल ग्रहण कर लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि यमुना तट से लौट आए थे और इस प्रकार राजा अम्बरीश को जल पीता हुआ देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए। उस समय दुर्वासा ऋषि बहुत भूखे थे, वो क्रोध से थर थर कांपने लगे और अत्यधिक क्रोध में हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा कि अरे इसे देखो, यह कितना क्रूर है, यह धन के मद में मतवाला हो रहा है, भगवान की भक्ति तो इसे छूती भी नहीं है और यह अपने आप को समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसके घर अतिथि होकर आया था, किंतु फिर भी इसने मुझे बिना खिलाए स्वयं भोजन कर लिया। ऐसा व्यक्ति कभी भी भक्त नहीं हो सकता जो अतिथि को भोजन करवाने से पहले स्वयं भोजन कर ले। हे अम्बरीश, तूने इस तरह से मेरा अपमान किया है, इस अपमान का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो क्रोध से लाल हो उठे और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर फेंक दी। तो उस जटा के एक बाल से कृत्या राक्षसी उत्पन्न हुई। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे ही आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और वह चक्कर मेरी तरफ आ रहा है, तो वे अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भागने लगे। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्कर तो मेरे पीछे ही लग गया है। तब दुर्वासा ऋषि जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग लोक तक गए, परंतु जहां जहां वो गए वह चक्कर उनके पीछे पीछे वहां लगा रहा। लेकिन दुर्वासा ऋषि को अपना कोई रक्षक नहीं मिला, तो वो और ही डर गए और अपने प्राण बचाने के लिए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्कर से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी ने कहा, दुर्वासी, जिनसे पैदा हुए अनेक ब्रह्मांडों में हमारे जैसों हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। यह हम लोगों के लिए असंभव है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। तो निराश होकर दुर्वासा ऋषि श्री हरि भगवान के परम धाम बैकुंठ की तरफ भागे और पीछे पीछे उनके चक्कर लगा हुआ था। दुर्वासा ऋषि तो भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपमान किया है। प्रभु, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो श्री भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री, पुत्र, ग्रह, गुरुजन, प्राणी, धन, इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, तो उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे ले सकता हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ।
जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उन्हीं से क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिलेगी। तो श्रीहरि के वचन सुनते ही दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव फिर भागे। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए। राजा अम्बरीश वहीं पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ऋषि दुर्वासा को देखा तो कहा कि ऋषिवर, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। तो महर्षि दुर्वासा ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश के पैर पकड़ लिए। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे। अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा है और वो मुझसे प्रसन्न है, तो दुर्वासा जी की हृदय की सारी जलन समाप्त हो जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हुए और उनका चित्त स्वस्थ हुआ, तो वे राजा अम्बरीश को अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे और कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। हे राजन, मैंने आपका अपमान करके अपराध किया है, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने अपने अपमान को भुलाकर मेरी रक्षा की है, क्योंकि जब सुदर्शन चक्कर से भयभीत होकर ऋषि दुर्वासा भाग रहे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। तो 1 साल तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। पूरे 1 साल तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। वे दुर्वासा ऋषि के लौटने की राह देख रहे थे। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए तो उन्हें प्रसन्न होकर विधि पूर्वक भोजन करवाया और दुर्वासा ऋषि ने भी बहुत संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और ढेरों आशीर्वाद देते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सपरिवार ग्रहण किया और कुछ वर्ष बीतने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहां वे बड़ी धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, जिस प्रकार आपने राजा अम्बरीश की रक्षा की, उसी तरह हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की और कहानी सुनने वाले की दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब सुनेंगे तुलसी माता की कहानी, जो एकादशी के व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। एक बुढ़िया थी, वह नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करती थी। उसके एक पोती थी, तो वह अपनी दादी को नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करते हुए देखकर वो भी नियम से तुलसी माँ की पूजा करने लगी। अब वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले तुलसी माता को जल अर्पित करती, उसी के बाद कुछ खाना पीना करती थी। धीरे धीरे उसका यह नियम बन गया कि वो तुलसी की पूजा किए बिना कुछ भी नहीं खाती पीती थी। इस तरह समय बीतता गया। समय के साथ वो कन्या बड़ी हो गई। जब वो कन्या शादी लायक हुई तो उसके माता पिता ने एक अच्छे से घर में उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद जैसे ही वो ससुराल के लिए विदा होने लगी तो उसकी दादी माँ ने उसे एक तुलसी का गमला दिया और कहा कि बेटा, नियम से इसकी पूजा ससुराल में भी करना, इससे तुम्हारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो वह बड़ी ही खुशी से अपनी दादी माँ से उस गमले को लेकर ससुराल चली गई और रोजाना सुबह जल्दी उठती और फिर स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती।
उसी के बाद में चाय पीती। ससुराल में उसके 2 जेठानियां थी। वो उसे इस तरह पूजा पाठ करते देखती तो ईर्ष्यावश उसका मजाक उड़ाती थी। कहती कि बड़ी आई नियम धर्म वाली, सारे शास्त्र तू ही जानती है। सुबह का काम काज ना करना पड़े इसीलिए बहाना बनाकर तुलसी की पूजा करने के लिए बैठ जाती है। ऐसा करते करते एक दिन दोनों जेठानियों ने कहा कि क्यों न आज हम इसका गमला छुपा देते हैं, देखते हैं कि ये पूजा कैसे करेगी। तो उन्होंने ले जाकर एक जगह तुलसी का गमला छुपा दिया। वह कन्या स्नान करके इधर उधर गमला ढूंढती रही। काफी देर बाद ढूंढने पर उसे गमला मिला तो उसने पूजा की और उसके बाद में ही भोजन किया। अब उन दोनों जेठानियों का तो रोजाना नियम बन गया। वो उसकी तुलसी के गमले को उठाती और कहीं न कहीं ले जाकर छुपा देती, लेकिन उसने अपनी जेठानियों को कुछ भी नहीं कहा। वह अपनी श्रद्धा से इधर उधर ढूंढकर जब भी उसे गमला मिलता तो उसमें जल सींचकर उसी के बाद खाना खाती। तो एक दिन उसकी जेठानी ने गमले को वहां से उठाया और दूर जाकर जंगल में फेंक आई। तो उस दिन उस कन्या ने स्नान करके गमले को खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह तो बहुत ही परेशान हो गई और दुखी होकर अपने कमरे में बैठ गई और उसने खाना भी नहीं खाया क्योंकि उसका नियम था वो पूरा नहीं हुआ। तो उसे इस तरह से परेशान देखकर तुलसी माता उसकी सच्ची भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई। तुलसी माँ के आशीर्वाद से उसके कमरे में तुलसी माँ का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला है। तो यह देखकर वो तो बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए मुझे अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई भी मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। तो वो जल्दी से स्नान करने के लिए गई और स्नान करके तुलसी माता की पूजा की और पूजा करने के बाद में जैसे ही रसोई घर में वो खाना खाने के लिए गई तो उसे भोजन करता हुआ देखकर उसकी दोनों जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। और उसके पास आकर बोली कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या देवरानी जी? तो वह बोली कि हाँ कर ली। तो उसकी जेठानी बोली कि क्यों झूठ बोल रही है, सही सही बोलना कि भूख बर्दाश्त नहीं होती, खाना खाना है तो यूं ही खा ले, पूजा करने का बहाना क्यों बना रही है। तो उसने कहा कि जेठानी जी मैंने पूजा कर ली है। तो उसकी जेठानी बोली कि गमला तो हमने फेंक दिया, तूने पूजा कहाँ से की? आप मेरे कमरे में जाकर देख सकती हैं, मैंने पूजा कर ली। तो अपनी देवरानी की इस तरह बात सुनकर दोनों जेठानियां भागकर उसके कमरे में गई। तो वहां जाकर आश्चर्यचकित हो गई, देखा कि तुलसी माता का बड़ा सारा पौधा वहां पर खड़ा है। तो ये देखकर उसकी जेठानियां बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें यूं ही परेशान किया, हमें माफ कर दो। उसी दिन से तीनों देवरानी जेठानी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और उसके बाद में तुलसी माता की पूजा अर्चना करके उसके बाद में घर का कोई अन्य काम करती। ऐसा करने से उनके घर में सुख सौभाग्य का वास हुआ, अन्न और धन के भंडार भर गए और 10वें महीने उन तीनों देवरानियों जेठानियों को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उन पर की वैसी हम पर भी करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है?
तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा, तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है और कहानी सुनने के बाद में ऐसे कहना चाहिए कि हे भगवान, लप्सी को लप्सी का फल मिले, तपसी को तपसी का फल मिले और हमारी कहानी का फल हमें मिले। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। साथ ही इसी चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्याय बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो मार्गशीर्ष माह में उन्हें अवश्य सुनना। और कल सुबह द्वादशी तिथि को तुलसी पूजन की कथा सुनाई जाएगी, तो उसी कथा को सुनकर अपने व्रत का पारण करना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।